अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक मैंने स्टोन लिया, पत्थर का टुकड़ा, उसको धागे के साथ बांध दिया। एक सिरा धागे के साथ बांध दिया, एक सिरा हाथ में पकड़ लिया। जब हाथ में पकड़ा, हाथ में पकड़ने के बाद मैंने घुमाना शुरू कर दिया उसको। यूं घुमाया, जब वो अब मेरे हाथ के गिर्द यूं घूम रहा है। ये पत्थर का टुकड़ा है, छोटा सा पीस, इस धागे के साथ बांध दिया, रस्सी के साथ बांध दिया। अब इसको घुमाया, ये घूमना शुरू कर दिया इसने। इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये होगा, इसी तरह ये घूम रहा है। ये पत्थर का जो टुकड़ा है धागे के साथ बांध दिया, ये गिर्द घूम रहा है। इसकी जो मोशन होगी, ये वाली मोशन, जब ये अपने दायरे में घूम रहा है, पत्थर का टुकड़ा लिया, उसको घुमाना शुरू कर दिया, इसको यूं घुमाया गया। जो इसकी मोशन होगी ये सर्कुलर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन कौन सी होती है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ is called सर्कुलर मोशन। इसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर दे, सर्कुलर पाथ में गोल गोल, तो उसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। जिस तरह मिसाल दी मैंने कि एक पत्थर लिया, उसको घुमाना शुरू कर दिया। जब घुमाया गया, किस तरह घुमाया कि उसको एक रस्सी के साथ बांधा, बांधने के बाद घुमाया तो वो एक ख़ास पाथ जो फॉलो करता है, ये वाला, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। ये इसकी मोशन फिर कौन सी कहलाएगी? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन किस तरह की? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। वो उसकी सर्कुलर मोशन होगी। इसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जब धागे के साथ पत्थर को बांधा, घुमाना शुरू कर दिया, लेट किया, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसने गेन की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर ली। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर ली, वो घूम रहा है सर्कल में। सर्कल में एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो हर लम्हे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलोंग अ टेंजेंट होती है। इस पॉइंट पे इस पत्थर की, स्टोन की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली, अलोंग अ टेंजेंट। इस पॉइंट पे ये वाली, 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 इस पॉइंट पे, यानी देखा गया यहाँ से कि हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, मूव करता है, उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होती, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जब डायरेक्शन में वेरिएशन आए, चेंज आए, तो स्पीड में चेंज आ रही, स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है उसमें चेंज आ रही, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली लेट किया ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, उसमें इनर्शिया होगा। मानना तो ये जाता कि इनर्शिया जो होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, सीधा मूव करे, तब जो उसकी मोशन को बरकरार रखना, जो इनर्शियल प्रॉपर्टी होगी कि वो मूव कर रहा है, वो चाहता है मैं मूव ही करता रहूं, वो अपोज करेगा कि उसमें कोई चेंज ना आए। ये होती है जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये तो सर्कुलर है, इसमें तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है इसकी वेलोसिटी। किस तरह वेलोसिटी चेंज हो रही? डायरेक्शन चेंज होने से। जब डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी v
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें आती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर डायरेक्शन सेम रहे, वेलोसिटी चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड यानी जब मैग्नीट्यूड चेंज हो गई तब भी वेलोसिटी में चेंज आ गई। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलोंग अ टेंजेंट होगी। रस्सी से बांधा है, वो घूम रहा है, रस्सी में एक तनाव पैदा हो रहा, वो किस तरफ होगा? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ तनाव, टेंशन, वो किस तरह, किसकी वजह से है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। यानी यहाँ से देखा गया कि एक ऐसी फोर्स रस्सी हर हर पॉइंट पे लगा रही है इनवर्ड, अंदर की तरफ, जो कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकलने से रोकता है। हालांकि इसकी डायरेक्शन तो अलोंग अ टेंजेंट है। मैं धागे से बांधी हुई है, उसको घुमाना शुरू कर दिया, इतना घुमाया कि वो स्पीड तेज करता गया, वो निकल जाएगा। जब टूटेगा धागा, अगर धागा जो है कमज़ोर सा हुआ तो वो टूट जाएगा। जब टूटेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग अ टेंजेंट। अगर इस पॉइंट पे टूटा, इस पॉइंट पे टूटा तो अलोंग अ टेंजेंट इस तरफ, ये डायरेक्शन होगी। जब ये टूटेगा, इस पत्थर ने, स्टोन ने फॉलो करनी, इस पाथ को फॉलो करेगा, ये डायरेक्शन को। अगर इस पॉइंट पे टूटा तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर ले, ये रहा ये पॉइंट, यहाँ पे ये वाला, इस पॉइंट पे ये वाला, यूँ टेंजेंट ड्रा करेंगे। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे ये जो पत्थर है, स्टोन है, इसकी डायरेक्शन भी वही पाथ फॉलो करेगी। ये स्टोन वही पाथ फॉलो करेगा जो डायरेक्शन होगी अलोंग अ टेंजेंट। टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, पत्थर के जाने की भी डायरेक्शन वही होगी। तो मैंने कहा कि हर हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती जाती है। अगर टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हर पॉइंट पे ये जो अंदर की तरफ खींच रहे हैं, धागा खींच रहा है, यहाँ पे धागा अंदर की तरफ खींच रहा है, ये यहाँ पे भी धागा जो है अंदर की तरफ, अगर रस्सी है, रस्सी जो अंदर की तरफ खींच रही है, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे भी अंदर की तरफ, यानी इनवर्ड नॉर्मल। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो इनके दरमियान एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री का। क्या मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं बात कर रहा हूँ टेंजेंट जो किसकी डायरेक्शन है? इस स्टोन की इनवर्ड डायरेक्शन। ये टेंशन की वजह से जो रस्सी में है, और टेंशन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती? ये वो फोर्स होगी जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में रखे, सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, और ये सर्कल में रखेगी कोई भी ऑब्जेक्ट को कि ये सर्कल में ही रहे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होगी दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, that keeps a body moving in a circle, moving in a circle is called a centripetal force। वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ये वो फोर्स होगी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को सर्कल में घूमने पे मजबूर करे, यानी कीप्स अ बॉडी मूविंग इन, उसको सर्कल में रखे। तो वहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, जो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो फोर्स कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती? जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ खींचे और सर्कल में ही उसको रखे। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो टूटेगा, इस तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है, ये स्टोन की, ये कह रहा मैंने इस तरफ जाना, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो टेंशन की फॉर्म में है, यहाँ पे अंदर की तरफ टेंशन सेंट्रीपिटल फॉर्म में है, सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में, वो अंदर की तरफ है, तो ये अंदर की तरफ अपनी तरफ खींच रहा है। इस पॉइंट पे गया, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, लेकिन यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगी। अब इसकी डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी हर हर लम्हे डायरेक्शन चेंज कर रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंगा रेडियस होगी, ये नॉर्मल हो जाएगा इस टेंजेंट पे। इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान। ये इनवर्ड नॉर्मल होगा अंदर की तरफ अलोंगा रेडियस, रेडियस के अलोंग ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर सर्कल में ही रखेगी। कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होगी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को मूव करवाए, रखे, उसको किस में? सर्कल के अंदर रखेगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। मून जो है
वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, वो भी एक ख़ास पाथ फॉलो करता है, वो उससे बाहर नहीं जाता, यानी वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून पे लग रही होती है और वो उसको अंदर की तरफ खींच रहा होता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो चांद है, मून लेट किया, ये अर्थ है, इसका ऑर्बिट, ये मून है। मून जो है चांद के गिर्द घूम रहा है और ये अपने मदार में है, ये अपने मदार को छोड़ के, अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं निकल जाता, अपने ऑर्बिट में है। क्या वजह है कि ये अपने ऑर्बिट में है? वजह यही है कि अर्थ, इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की जो ग्रेविटी है इस पे लग रही है और अर्थ की ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ ही है, अर्थ की तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, ये इस तरफ जाना चाहता है कि मैं निकल जाऊं इस मदार से, लेकिन अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, इनवर्ड, अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्रोवाइड कर रही है क्या? सेंट्रिपिटल फोर्स। कौन सी? ग्रेविटेशनल जो है, ग्रेविटेशनल। जब चांद उसके गिर्द घूमता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या? अभी बात करके हटा कि वो फोर्स जो किसी बॉडी को कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, सर्कल में रखे किसी भी बॉडी को, कि उसको बाहर ना निकलने दे। ऑब्जेक्ट तो चाह रहा है कि मैं जिस पॉइंट पे हूं मैं टेंजेंट जाना चाहता हूं, यहां से निकल जाना चाहता हूं। ये मून चाहता है मैं इधर को निकल जाऊं, ये वाला जो स्टोन था चाहता मैं इधर को निकल जाऊं, इस पॉइंट पे तो इधर, इस पॉइंट पे इधर। क्या वजह है कि फिर ये सर्कल में है? वजह यही है कि जो स्ट्रिंग है, रस्सी है या धागा है, जो वो हर वक्त इस पे इनवर्ड एक फोर्स लगा रहा है जो कि इसे सर्कल में घूमने पे मजबूर करती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। वो फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स है। तो जब मून है, मून चांद जमीन के गिर्द घूमता है, जमीन के गिर्द घूमता है तो वो अपने ऑर्बिट में ही घूम रहा है। वजह क्या है कि जो अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही प्रोवाइड कर रही है एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स, इसकी वजह से अर्थ जो है ये उस चांद को अपने गिर्द घुमा रहा है और चांद जो है अपने ऑर्बिट में, मदार में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अब मैंने लेट किया, एक बॉडी है जिसका मैस m है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m। एक बॉडी है जिसका मैस m है और उसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो v है। एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जिसका मैस m है, उसकी वेलोसिटी v है। वो एक सर्कल में लेट किया, ये एक मैस है, एक बॉडी है जिसका मैस m है, मैस m, ये इस सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, सर्कल में घूम रही है और इस सर्कल का रेडियस r है, रेडियस r है। एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जिसका मैस m, घूम रही है एक सर्कल में जिसका रेडियस r है, वेलोसिटी v से, वेलोसिटी v है। अगर सर्कल में घूम रही है तो सर्कल में मौजूद है, सर्कल में ही घूम रही है, तो ऊपर सारी बहस जो करके हटे हैं बात की, इससे वाजे हुआ कि सेंट्रिपिटल फोर्स है। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ज़ाहिर है एक बॉडी जब सर्कल में घूमती है हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेलोसिटी चेंज हो रही। क्यों? वेलोसिटी डिपेंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी दो चीज़ें होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन चेंज हो रही तो वो भी चेंज हो रही है। इसी तरह वेलोसिटी में चेंज आ रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह। सेंट्रिपिटल फोर्स जो कि इनवर्ड है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, उसे मैं AC से रिप्रेजेंट करवाऊंगा। AC वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कल में तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो AC इक्वल होता है v²/r, v²/r। r बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का रेडियस है r, वो क्या है? AC इज इक्वल टू v²/r। ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, टू न्यूटन्स सेकंड लॉ,
न्यूटन का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम में, तो यहाँ पे F फोर्स है, लेकिन मैं कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो FC से रिप्रेजेंट करवाऊंगा। FC इज इक्वल टू एम, F इज इक्वल टू एम ए होता, लेकिन यहाँ पे फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है तो FC, C सबस्क्रिप्ट में लिखूंगा नीचे, इज इक्वल टू एम ए है, एम ए एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC आएगा। FC इज इक्वल टू एम ए सी, किसके इक्वल है, वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर ओवर आर, ये आर आ गया। FC इज इक्वल टू एम जो है वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा, मल्टीप्लाई करवा दें, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये आ गया। FC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फाइनल जो एक्सप्रेशन आया कि सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी का भी हमें इल्म है और उसके रेडियस का भी इल्म है, यूं हम सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं किस मेथड से, इस मेथड से। वो कौन सा फार्मूला है, FC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।